मन काहे करे चतुराई, चंचल मन चतुराई काम ना आई। राजस्थान के सियासत में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। नेता चंचल हुए जा रहे हैं और चंचलता में चतुराई कर रहे हैं जो काम नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं तो इधर सचिन पायलट के समर्थक मोर्चा खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली क्यों गए हैं? कोई खास कार्यक्रम नहीं। इंदिरा गांधी की जयंती तो हर साल आती है, फिर इस बार ऐसा क्या खास है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं? दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं कि सोनिया गांधी के दरवाजे बंद हो गए हैं। वही सोनिया गांधी जिनके दम पर वो अब तक राजनीति करते आए हैं। सोनिया गांधी से मिलने का मौका मिल नहीं रहा था, इसलिए इंदिरा गांधी की जयंती पर सोनिया गांधी को आना था, लिहाजा वहां पर अशोक गहलोत पहुंच गए और उन्होंने कुछ फोटो शेयर किए हैं सोशल मीडिया पर। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और कुछ छुपाती भी नहीं है। इन तस्वीरों को देखिए जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शेयर किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं, सोनिया गांधी बैठी हैं, अशोक गहलोत बैठे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अशोक गहलोत बिल्कुल बगल में बैठे हैं सोनिया गांधी के, मगर पीछे की कहानी आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी तस्वीर के लिए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए थे, मगर इस तस्वीर के लिए नहीं गए थे। दरअसल अशोक गहलोत सुबह सुबह यहां आकर बैठ गए थे अकेले ही। उन्हें पता था कि सोनिया गांधी आएंगी। सोनिया गांधी आई, अभिवादन तो किया होगा, बदले में सोनिया गांधी ने भी अभिवादन किया क्या, या फिर सीधे निकल गईं, बिना देखे हुए अपनी जगह पर बैठ गईं और प्रोग्राम के बाद सीधे वापस निकल गईं? क्योंकि अभिवादन के मिलने के कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहीं डाले हैं। तो फिर क्या इंदिरा गांधी जयंती के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बुलाया गया था या किसी से बुलवाया गया था? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंबे समय तक दिल्ली में राजनीति किए हैं और पुराने नेता इनके जानकार हैं, समर्थक हैं। उन्हीं में से अंबिका सोनी भी हैं। अंबिका सोनी इनकी पैरवी कर रही हैं, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि राजनीति दोनों ने एक साथ शुरू की थी। कार्यक्रम में आने से पहले अंबिका सोनी के घर पहुंचते हैं। अंबिका सोनी का राजस्थान की राजनीति से क्या लेना देना, मगर अंबिका सोनी ही वो खिड़की हैं जो सोनिया गांधी के घर में खुल सकती हैं, क्योंकि दरवाजे तो बंद है। अंबिका सोनी के साथ यहां पहुंचे थे, मगर गए किसके साथ? गए किसके यहां? प्रमोद तिवारी के यहां। मैं कहता हूं ना, वक्त वक्त की बात है प्यारे, कभी तू रगड़ा कभी मैं रगड़ा। पल में वक्त कितना बलवान हो जाता है। प्रमोद तिवारी कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने आया करते थे और आज अशोक गहलोत प्रमोद तिवारी के घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि वह राज्यसभा सांसद है राजस्थान से। राज्यसभा के तो कई सांसद हैं। दरअसल प्रमोद तिवारी प्रियंका गांधी के करीबी हैं और प्रियंका गांधी के घर की खिड़कियां प्रमोद तिवारी के रास्ते खोलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दरवाजे वहां भी बंद हैं। अब शाम को इंदिरा गांधी के पुरस्कार समारोह में हिस्सा लेना है। चंचल मन की चतुराई क्या काम आएगी? आखिरी मौका है दिल्ली में। अगर वहां पर मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है, तो हो सकता है कि राह खुल जाए, क्योंकि इंदिरा गांधी अगर आयरन लेडी हैं तो सोनिया गांधी भी अपने मजबूत इरादों में कम आयरन लेडी नहीं है। उनके पसंद और नापसंद बहुत सख्त हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह बात पता है। इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि सामने दिखने से कई बार जख्म भर जाया करता है। और वैसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात में विश्वास करते हैं, वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं है, वक्त धीरे धीरे हर जख्म को भर देता है। मगर यह जख्म गहरा है जो कांग्रेस आलाकमान को दिया गया है। इसीलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो प्रभारी बनाए गए थे, उनमें धर्मेंद्र राठौड़ को हटा दिया गया है, शांति धारीवाल को हटा दिया गया है, जबकि कोटा से
यात्रा गुजर रही है और महेश जोशी भी नहीं है जो चोटी कट चेला हैं अशोक गहलोत के। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बड़ी कामयाबी होगी कि अगर ये 3 लोगों की कुर्बानी देकर उनकी कुर्सी बच जाती है तो, क्योंकि सचिन पायलट फिलहाल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उनके समर्थक भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मगर आज अगर बात बन जाती है दिल्ली में तो ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बंद दरवाजे पर दस्तक देने में माहिर है, उनका कोई सानी नहीं है इस कला में, इसलिए वो गुजरात भी जा रहे हैं। गुजरात पे भी एक खिड़की खुलती है क्योंकि राहुल गांधी आ रहे हैं रैली के लिए और गुजरात का ऑब्जर्वर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कोशिश करेंगे कि स्टेज पर कोई बात बन जाए, कोई बात हो जाए, कुछ कहना है वो कह दें, क्या पता नजरें मिलें तो कुछ कड़वाहट कम हो। इस कोशिश में वो 2 दिन गुजरात में भी रहेंगे। वैसे गुजरात पे उनको रहना चाहिए, ऑब्जर्वर हैं, मगर राहुल गांधी की यात्रा से पहले जा रहे हैं और यात्रा के बाद आ रहे हैं क्योंकि गुजरात में दिल बस नहीं रहा है, राजस्थान की हालत ठीक नहीं है। इसलिए कि हेमाराम चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं, अगर मंत्री अपनी सरकार में शामिल किसी पर कार्रवाई की मांग कर रहा है तो बार बार मैं कहता हूं कि संविधान के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, वो सरकार का पक्ष होता है जो मंत्री बोलता है। इसलिए सरकार नाम की चीज है क्या, ये खड़गे साहब समझ नहीं रहे हैं, या सोनिया गांधी समझ नहीं है, प्रियंका गांधी समझ नहीं रही है, या फिर राहुल गांधी नहीं समझ रहे हैं, या फिर सब समझ रहे हैं, तरीके से और वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सचिन पायलट का क्या होगा किसी को पता नहीं, सचिन पायलट का कुछ होगा भी या नहीं होगा इसका भी किसी को पता नहीं। तारीख मिलती जा रही, अब नई तारीख आई है दिसंबर की, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब इंदिरा गांधी की जयंती मनाने दिल्ली जा सकते हैं तो कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए सचिन पायलट के लिए लड़ाई आसान नहीं है, भले ही सुरेश मिश्रा खून से चिट्ठी लिखें, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि वो खून से लिखे, पसीने से लिखे, पानी से लिखे, हम क्या करें। वैसे भी गोविंद सिंह डोटासरा कर क्या सकते हैं, न राजेंद्र गुढ़ा पर उनका बस है और न हेमाराम चौधरी पर, न दीपेंद्र सिंह शेखावत पर। किस दौर में वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं समझा जा सकता है कि राहुल गांधी की यात्रा में हिस्सा लेने धर्मेंद्र राठौड़ के साथ जाना पड़ता है। अब वो जाना तो नहीं चाह रहे होंगे, सबको पता है धर्मेंद्र राठौड़ के बारे में। अब भेज दिया गया है तो करें क्या, 2 काम मुख्यमंत्री से कराने हैं, वरना प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत क्या है। मगर गोविंद सिंह डोटासरा में पोटेंशियल है, वो चाहें तो राजस्थान में अपनी अलग आइडेंटिटी बना सकते हैं। मगर राजस्थान के नेताओं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में एक खास अंतर रहा है। राजस्थान के नेता काम कराने के चक्कर में बड़ा नेता नहीं बन पाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी काम कराने के चक्कर में नहीं पड़े और फ्रंट सीधा खोलकर रखते हैं, इसलिए अकेले नेता दिखते हैं। और यही खासियत है सचिन पायलट की, जिसकी वजह से वो खड़े दिखते हैं। मगर इस बीच हरीश चौधरी भी हैं। हरीश चौधरी ने क्या कहा हनुमान बेनीवाल किसके कहने पर हम पर हमला बोल रहे हैं सबको पता है, और फिर कहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुझे सीधा कहना चाहिए। वो कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर मुझ पर हमला बोल रहे हैं। हरीश चौधरी ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से टकरा रहे हैं। टकरा क्या रहे हैं, टकरा गए हैं। पूरे बाड़मेर में मेवाराम जैन को छोड़कर सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि हम आला कमान के साथ हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए पश्चिमी राजस्थान संभालना भी कम मुश्किल का काम नहीं है। मगर यह दिखाता है कि हालात किस तरह के बन चुके हैं। खून वाली चिट्ठी है, वैसे इस खून की चिट्ठी से ज्यादा महत्वपूर्ण है हेमाराम चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर दीपेंद्र सिंह शेखावत का कार्रवाई की मांग करना। इसलिए एक विधायक है और एक मंत्री है। अब एक खून भरी चिट्ठी खड़गे साहब पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे पता नहीं, मगर ये दिखाता है कि किस तरह से राजस्थान कांग्रेस में खून खराबा हो रहा है। खून भरी चिट्ठी लिखते हुए कि उनकी तस्वीरें हैं,
राजस्थान की राजनीति में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वो हालात यह दिखाते हैं कि हर कोई अब दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास जाकर, खड़गे साहब के पास जाकर इंसाफ की मांग कर रहा है। इंसाफ किसे मिले? कृष्णा पूनिया पहुंची हैं, वहां पर 15 किलोमीटर साथ चली हैं राहुल गांधी के। मगर ये देखिए, पीआर मीणा है, मैं कहूंगा कि इनकी आवाज सुनाएं एक बार। पीआर तो बड़ी समस्या रहती है। एक बार तो धर्मेंद्र राठौड़ आया, इतने काम किए, आपके लोगों में भी मेरे तरफ काम किया था, और मैं आपको मेरी आखिरी बात होती, और मैं आपको सचिन पाटिल। सुना आपने? धर्मेंद्र राठौड़ ने मुझसे कहा, पीआर मीणा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ में आप एक पत्र लिख लीजिए। धर्मेंद्र राठौड़ विजय बैसला से मिलते हैं, तो क्या धर्मेंद्र राठौड़ राजस्थान की राजनीति के बैड बॉय बन चुके हैं? क्या वो सचिन पायलट के खिलाफ साजिश में किसी का मोहरा है या फिर खुद कर रहे हैं? पता नहीं, क्योंकि पीआर मीणा इस तरह खुलासे कर रहे हैं कि मैं तो सचिन पायलट का आदमी हूं, कुछ छोटे मोटे काम कराने पड़ते हैं, इसके एवज में धर्मेंद्र राठौड़ ने मेरे से अशोक गहलोत के तारीफ में पत्र लिखवा लिया और फिर वो पत्र वायरल हो गया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी भी क्या हरीश चौधरी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? धर्मेंद्र राठौड़ ही है क्या पीछे? लोग इसलिए कह रहे हैं कि विजय बैसला जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं और गुजरों को सरकार के सामने कर रहे हैं, उससे पहले धर्मेंद्र राठौड़ से मिले थे। ये राजनीति लक्षाग्रह बन चुका है, और लक्षाग्रह में जिसके पास नकुल हो वही निकले, क्योंकि नकुल को ही तो पता था कि रास्ता कहां से निकलता है, वरना बड़े बड़े ज्ञानी और महावीर सब जल रहे थे। तो क्या सचिन पायलट के पास कोई नकुल नहीं है? कहते तो ऐसे ही हैं कि सचिन पायलट के पास कोई नकुल नहीं है जो उनके खिलाफ लक्षाग्रह बनाया जा रहा है उसे निकलने का रास्ता बता सके। अब ये तस्वीरें जो आई हैं, जो वीडियो आए हैं, इसके लंबे समय तक चर्चा होगी। मगर दिव्या मदेरणा की बात कर लेते हैं। दिव्या मदेरणा मोर्चा खोले हुए हैं और जमकर मोर्चा खोले हुए हैं। आज राहुल गांधी की पदयात्रा में भी पहुंची थी और कहना है कि अच्छी मुलाकात हुई, अच्छी बात हुई है। दिव्या मदेरणा जब राहुल गांधी से मिल रही थी तो दिख रहा था कि राहुल गांधी के साथ उनका कंफर्ट अच्छा है। राहुल गांधी ने उन्हें सुना है, छोटी बहन की तरह राहुल गांधी उन्हें मानते हैं। प्रियंका गांधी के साथ भी राहुल गांधी किसी तरह की तस्वीर आई थी और दिव्या मदेरणा के साथ भी राहुल गांधी की इसी तरह की तस्वीर आई है। तो निश्चित रूप से दिव्या मदेरणा ने क्या कहा होगा कुछ छुपा नहीं है। मगर अशोक गहलोत भी तो भेज रहे हैं। दानिश अबरार गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने, क्या कहकर आए होंगे इसकी भी चर्चा हो रही है। मगर कहने और कहलवाने के खेल से मैं कहता हूं कि राजस्थान की राजनीति आगे निकल गई है। अब फैसले का वक्त है और इसी फैसले को लेकर राजस्थान में सचिन पायलट कैंप ने डेरा डाल दिया है। उधर अशोक गहलोत को दिल्ली और गुजरात से आशा है कोई उम्मीद की किरण निकलेगी। पता नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले या उसके बाद फैसला हो जाएगा, क्योंकि लंबा खींचने वाला है नहीं, तलवारें खिंची हुई हैं। उधर बीजेपी में चेहरा कौन होगा यह सामने आ चुका है। चेहरे बहुत घूम रहे हैं, इतने चेहरे घूम रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हैं। कम से कम कांग्रेस में तो 2 चेहरे हैं, यहां तो चेहरे ही चेहरे हैं। इसलिए पार्टी ने फैसला किया है किसी का चेहरा नहीं होगा, यही चेहरा है जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, जिन्हें आक्रोश रैली के लिए भेज दिया गया है। अब न सतीश पूनिया होंगे, न वसुंधरा राजे, न गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे, न राज्यवर्धन सिंह राठौर, न दिया कुमारी, न अर्जुन मेघवाल, न गुलाब चंद कटारिया, न राजेंद्र राठौड़। अब ये 2 चेहरे होंगे और इन्हीं 2 चेहरों पर चुनाव लड़ा जाएगा। पहली बार बीजेपी के राजनीतिक इतिहास में राजस्थान में इस तरह से बिना चेहरे की बीजेपी जा रही है। कभी भैरव सिंह शेखावत रहे, उसके बाद वसुंधरा राजे रहे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
जेपी नड्डा के चेहरे पर वोट मांगा जाएगा, रणनीतिकार रहेंगे अमित शाह। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि राजस्थान की मरुभूमि बीजेपी के लिए काफी उर्वरा हो चुकी है। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन नहीं हो। राजस्थान में कांग्रेस में जो सत्ता चल रही है वही सत्ता चलता रहे तो जीत आसान होगी। तेरी मेरी सबकी बात में आज बात कर लेते हैं बच्चों की। मैं लगातार 5-6 दिनों से खबर दिखा रहा हूं कि बच्चे रोज स्कूल आ रहे हैं और दूध अलमारियों में बंद हैं, बक्सों में बंद हैं, टेबल पर पड़े हैं, कहीं चूहा काट रहा है, कहीं पैकेट खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, इतना वक्त तो निकाल लीजिए कि किसी स्कूल में जाकर उद्घाटन कर दीजिए और बाकी फिर टीचर पिला दिया करेंगे, वरना अब तो लोग यही कहेंगे आखिरी साल में वसुंधरा राजे ने शुरू किया था और आखिरी साल में आप भी शुरू कर रहे हैं। लोगों ने वसुंधरा राजे को बदल दिया था तो क्या आपको ही बदल दे। और तेरी मेरी सबकी बात में आज बात करेंगे संविदा कर्मियों को लेकर। लाखों संविदा कर्मी ठगा महसूस कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने नियमित करने का वादा किया था और नियमित करने के नाम पर संविदा के नए नियम बना दिए। संविदा के नए नियम और नियमितीकरण दोनों में फर्क होता है। उधर रोडवेज के जो हैं कर्मचारी सड़क पर उतरे हैं और आंदोलन की मांग कर रहे हैं क्योंकि वहां हालत खास्ता है, नौकरियां मिल नहीं रही, तनख्वाह समय पर मिल नहीं रहा है। तो राजस्थान के जो हालात हैं जमीनी स्तर पर वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। योजनाएं ठीक है मगर योजनाओं के पीछे संवेदनाएं होती हैं। उन संवेदनाओं को पढ़ने की जरूरत है, पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि योजनाएं वोट देने नहीं जाती हैं, संवेदनाएं वोट देने जाती हैं। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।